हेलो। आज हम आपके लिए लेके आए हैं त्रिकोणमिति की एक बेसिक क्लास। और हम आपको बताएं कि त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं। 6 अनुपात होते हैं, साइन कोस टेन सेक कोसेक कॉट। इनका कोई एक रिदम नहीं होता कि साइन के बाद कॉस ही आएगा, कोई भी लिख सकते हैं। और इनके जो इनसे रिलेटेड जो फॉर्मूले होते हैं, अधिकतर टीचर्स उन्हें रट्टाफिकेशन पे काम रटवाते हैं। रटना नहीं, बस इन्हें समझो। अगर आप आराम से समझ लो तो ये तुरंत याद हो जाएंगे। समझना आज इनकी पहली बात तो हम लोग ये समझें कि जो नॉर्मल त्रिकोणमिति जो काम करती है, ये किस पर काम करती है? एक समकोण त्रिभुज पे काम करती है। समकोण त्रिभुज है। अगर जैसे हमने ये मान लिया कोई एक एबीसी करके एक त्रिभुज है, इसमें बी एंगल जो है वो राइट एंगल है, समकोण है। ए अगर बी एंगल राइट एंगल होगा तो सी और ए ये दोनों कैसे होंगे? आपके न्यून कोण होंगे। इनकी वैल्यू 90 से छोटी होगी। तो जो हम न्यून कोण लेंगे उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है परपेंडिकुलर। इसे कहा जाता है लंब, इसे इंग्लिश में कहा जाता है परपेंडिकुलर। इसके बाद अगर हमने ए एंगल ले लिया तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा? बीसी। ये क्या होगा? लंब। नीचे वाली जो भुजा होती है उसे कहा जाता है आधार, इंग्लिश में इसे कहा जाता है बेस। और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, अर्थात समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, उसे कहा जाता है कर्ण। कर्ण, इसे इंग्लिश में कहा जाता है हाइपोटेनस। ठीक है। इनकी एक बहुत अच्छी ट्रिक होती है। एक तो हिंदी मीडियम वालों के लिए होती है LAL अपॉन में KKA। इसके बाद यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होती है पंडित बद्री प्रसाद PBP अपॉन में HHB। इनके पहले फुल फॉर्म समझ लो। L फोर लंब, A फोर आधार, L फोर लंब, K फोर कर्ण, कर्ण और आधार, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस। अब यहाँ पे हम थोड़ी रिदम से लिख लेंगे तो सब याद हो जाएंगे। जैसे यहाँ हमने लिखा साइन, साइन थीटा। यहाँ पे क्या लिखा? कॉस थीटा। और यहाँ पे लिखा हमने टेन थीटा। तीसरे नंबर पे लिख दिया टेन। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे ही हम लोग लिख लेंगे साइन, और यहाँ लिख लेंगे कॉस, यहाँ लिख लेंगे टेन। ये दोनों चीजें एक ही हैं, बस ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इसके बाद अपोजिट में यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? कॉट, यहाँ पे लिख लेंगे सेक, और यहाँ पे लिख लेंगे कोसेक। अब देखो कैसे, इसी तरीके से हम इनके नीचे भी लिख सकते हैं कॉट, सेक और कोसेक। अब हमें साइन थीटा बराबर लिखना है, तो साइन थीटा बराबर में क्या होगा? साइन थीटा सीधे, साइन थीटा ऊपर है तो ऊपर से आप नीचे उतर आओ। क्या है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला बनता है आपका लंब बटे कर्ण। और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। यहीं से एक साइन, यहाँ पे देखो थीटा नहीं लिख पाया, थीटा की जगह पे कोई भी न्यून कोण हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम थीटा की जगह पे ए ले लें, फाई ले लें, सी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग थीटा चाहो तो थीटा, थीटा कोई भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ ए लिखना चाहे तो ए लिख लो, नहीं तो थीटा का नाम लिख सकते हो, थीटा लिख लो, जो भी आपको थीटा दो। देखो साइन थीटा बराबर हमने बताया आपको लंब बटे कर्ण, ये बताया, ये फॉर्मूला है। अब यहां से निकाल लो साइन थीटा बराबर में क्या है? साइन थीटा के नीचे क्या है? लंब है, अपॉन में क्या है? कर्ण। इसीलिए बना साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इसके बाद हम लोग चलेंगे किसके साथ? कॉस थीटा के साथ। ये जो थीटा है, थीटा ए की जगह पे भी हो सकता, सी की जगह पे। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो तो थीटा यहाँ पे लिख लो। अच्छा, अगर इसे आपने थीटा मान लिया, इसे मान लिया, तो लंब अगर देखा जाए तो थीटा के सामने वाली भुजा होती है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? BC अपॉन में क्या होगा? AC, लंब बटे कर्ण। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे एक बात और है, ध्यान से यहाँ समझना कि अगर आपने थीटा यहाँ मान लिया, सी को न्यून कोण मान लिया, क्यों? दोनों न्यून कोण है, मानने वाली कोई बात है नहीं, ये दोनों न्यून कोण है। अगर आप थीटा इसकी जगह पे लेके चल रहे हैं तो फिर लंब होगा ये, आधार होगा ये, कर्ण वही रहेगा। कर्ण इज नॉट ट्रांसफर, कर्ण कभी ट्रांसफर नहीं होता। लंब और आधार क्या हो जाते हैं? थीटा के सापेक्ष परिवर्तित तो हो जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब आ जाओ कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर में देखो, कॉस थीटा दूसरे नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे यहाँ क्या है? आधार। तो हमने यहाँ लिखा आधार, क्या लिखा? आधार। अपॉन में आ जाओ, अपॉन में आधार के नीचे क्या लिखा है? के फोर कर्ण, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कर्ण, आधार बटे कर्ण।
इसके बाद आ जाओ तीसरे नंबर पे क्या है, यहाँ पे टेन है, तो यहाँ हम लिख देंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर में टेन थीटा, यहाँ क्या है, लंब बटे आधार, तो यहाँ हो गए लंब बटे लंब अपॉन में क्या होगा, आधार। इतनी बात बताओ समझ में आई या नहीं आई। इसके बाद हम लोग किस पर चलेंगे, इसके बाद आ जाओ यहाँ पे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, बस आपको इनके लिखने का तरीका आना चाहिए, ये नहीं कि हम कॉसेक थीटा लिख रहे हैं आप भी कॉसेक थीटा लिखो। आप कॉट किससे स्टार्ट हो जाओ, सेक से स्टार्ट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से आपको करना है। तो कॉसेक थीटा बराबर में कॉसेक थीटा, अभी आप साइन से नीचे आए थे, अब कॉसेक है यहाँ से, तो अब यहाँ से आप कैसे जाओगे, उल्टी उल्टी दिशा में जाओगे, क्या होगा के एल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे के। कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे ऐसे करो, उलट लो, इसे उल्टा कर लो। जैसे ही इसे उलट लोगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे कौशिक ये कर्ण जो है वो कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, और लंब कहाँ आ जाएगा, नीचे। या सीधा सीधा ऐसे समझ लो, कौशिक के बाद क्या है, कर्ण लंब, तो यहाँ पे लिख देंगे कर्ण अपॉन में लंब, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। इसके बाद आ जाओ सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या है, कर्ण, कर्ण के बाद क्या आता, आधार, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम सेक थीटा बराबर कर्ण बटे नीचे क्या है आपका, आधार है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, आधार। इसके बाद और आओ आगे देखेंगे, कर्ण बटे आधार, तो आगे हम लोग किसके पास पहुंचेंगे, सेक के बाद अब आ गए किस पे, कॉट पे। कॉट थीटा बराबर क्या है, आधार बटे लंब, क्या है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आओ इधर आगे हम लोग इस पे बातें करेंगे, ठीक है। चलो इतनी बात आपको समझ में आई। यहाँ से हम लोग और एक फॉर्मूले से निकलेंगे, यहाँ पे और फॉर्मूले क्या निकलेंगे, यहाँ इनमें और रिलेशन ढूंढना, अब इनके बीच में रिलेशन ढूंढना स्टार्ट कर दो। साइन का रिलेशन अगर देखा जाए, साइन थीटा इज इक्वल कितना है, लंब बटे कर्ण, लंब अपॉन में कर्ण। कौशिक थीटा बराबर क्या है, कर्ण अपॉन में लंब, अर्थात ये एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं या नहीं लग रहे। चाहे तो आप यहाँ से समझ लो, या आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो ये साइन ऊपर बैठा नॉमिनेटर में, ये कहाँ बैठा, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मीन्स हर होता है, जिसे हम लोग हर कहते हैं, और नॉमिनेटर का मीन्स अंश होता है। तो इसका मतलब जो साइन है, साइन किसका अपोजिट है, कॉसेक का। किसका अपोजिट है, कॉसेक का। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कोसेक थीटा। क्या निकल के आया, साइन थीटा इज इक्वल 1 कोसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल 1 कोसेक थीटा, ऐसे समझ लो, साइन का अपोजिट क्या है, कोसेक, तो साइन थीटा इज इक्वल 1 कोस थीटा। चाहे तो आप ऐसे समझ लो, या फिर ऐसे समझो, साइन इज इक्वल लंब अपॉन कर्ण है, तो कोसेक बराबर में क्या है, कर्ण बटे लंब, इसका बिल्कुल अपोजिट, इसका बिल्कुल अपोजिट। इसी तरीके से कॉस का रिलेशन देखो, कॉस का रिलेशन कहाँ है, सेक से, यहाँ से कॉस का रिलेशन सेक से है, तो कॉस थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1 सेक थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल क्या होगा, 1 सेक थीटा। चेक करो, कॉस थीटा इज इक्वल कितना है, आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा बराबर क्या है, कर्ण बटे आधार। इसके बाद तीसरा देखो टेन थीटा बराबर, टेन थीटा इज इक्वल कितना होगा, टेन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर क्या है, आधार बटे लंब, इसका बिल्कुल अपोजिट। तो टेन थीटा बराबर क्या निकल के आएगा, 1 में कॉट थीटा, क्या होगा, 1 में कॉट थीटा। टेन का एक रिलेशन और होता है, साइन और कॉस के बताऊंगा। यहाँ से टेन का एक रिलेशन होता है, थीटा, टेन थीटा इज इक्वल क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद देखो ये निकल के कहाँ से आया, इसको भी समझ लो। अगर हम साइन अपॉन में कॉस करेंगे, इनके नीचे अगर बटे का साइन लगा देंगे तो ये चार हो जाएंगे, चार पद हो जाएंगे, तो कर्ण का कर्ण कैंसिल, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार चेक करो किसमें है, टेन में है, लंब बटे आधार की जगह टेन लिख सकते हैं। इसीलिए हमने लिख दिया साइन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। बात क्लियर है। अगर साइन का अपोजिट कोसेक है तो कोसेक का अपोजिट क्या होगा, साइन होगा। अगर साइन का अपोजिट कोसेक है तो कोसेक का अपोजिट क्या होगा, साइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते, 1/साइन थीटा। इसके बाद सेक थीटा बराबर क्या होगा, अगर कॉस का अपोजिट सेक है तो सेक का अपोजिट क्या होगा, सेक थीटा का अपोजिट होगा कॉस थीटा, तो ये होगा आपका कॉस, क्या होगा, सेक थीटा का 1/कोस थीटा, क्या होगा, 1/कोस थीटा। इसके बाद आ जाओ, टेन का अपोजिट क्या होगा, कॉस, कॉट, तो कॉट का अपोजिट क्या होगा, कॉट थीटा इज इक्वल 1/टेन थीटा, 1/टेन थीटा। आगे देखो, आगे हम लोग अगर टेन थीटा
कॉट का अपोजिट है कॉट, टेन का अपोजिट होगा, तो यहाँ पे कॉट थीटा बराबर एक और रिलेशन निकल के आएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्या निकल के आएगा? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। देखो ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, अगर आपने ये ना किए तो ये मान लो त्रिकोणमिति में आपको आगे कुछ समझ में आने वाला है नहीं, फिर आप केवल रट्टाफिकेशन पे काम करेंगे। इसी से आधारित अभी आपको हम एक और आगे टेबल बताएंगे, जैसे आपके साइन 30, साइन 0, साइन 45, उसके भी हम आपको बताएंगे। तो ये जो जितने भी फॉर्मूले हैं ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कितने हैं? आईएमपी फॉर्मूले हैं, इन्हें आप जरूर नोट करें और इन्हें बार बार समझने की कोशिश करें, रट्टा ना मारें। एक बार इन्हें रिवाइज करें, रिवाइज करके अगर फिर भी किसी फॉर्मूले में समस्या हो या समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। तब तक हम एक साइड हो रहे हैं, आप तब तक इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो पहले हमने अभी हाल आप लोगों को बताया कि साइन का रिलेशन कॉस से, सेक से, कॉसेक से किस प्रकार होता है। जैसे साइन का रिलेशन किससे बताया था? कॉसेक से होता है। टेन का रिलेशन कॉट और साइन कॉस दोनों से होता है। ऐसे ही सबका होता है, एक दूसरे से रिलेशन होते हैं। आगे आपको साइन के कॉस में भी रिलेशन पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जैसे साइन 30, साइन 40, टेन 30, टेन 40। ये थीटा के मान निकालने की एक टेबल और होती है, उससे रिलेटेड आपकी एक एक्सरसाइज है। और एक उससे क्वेश्चन हर साल आता है एग्जाम में, हर साल एक क्वेश्चन आता, उससे उस एक्सरसाइज से लगभग में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, बस एक बार समझ लो, एक बार समझ लो। वैसे अधिकतर लोग इसे याद करते, लर्न करते, लर्न ना करके आप पढ़ लो, एक बार सीख लो, समझ लो। तो यहाँ देख लो, जैसे हमने ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक लिखा है, आप ये रट्टा ना मारना कि हमने लिखा है ऐसा, ऐसा आप भी लिखो, ऐसा बिल्कुल ना लिखो। आप यहाँ साइन के बाद कॉस ना लिख के टेन लिख लो। आपको जहाँ जैसे रूल बदलने हैं वैसे जिसको जहाँ लिखना है लिख सकते हो। बस हमें वो फॉर्मूले याद रखने हैं जो हमने आपको अभी हाल बताए थे, साइन का किससे रिलेशन होता, टेन का किससे होता, कॉस का किससे होता, बस वो ध्यान रखने बस। अब यहाँ देखो इनके मान हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग काउंटिंग लिख लेंगे, यहाँ काउंटिंग लिख लेंगे जीरो से लेके जितने तक हो जाए। तो यहाँ हमने लिखा जीरो, यहाँ लिखा यहाँ जीरो, पहले आप ऊपर थोड़ी लिख लो, यहाँ लिखें जीरो, यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 4, और इनके सबके ऊपर रूट चढ़ा देंगे। रूट जैसे ही चढ़ाएंगे, रूट, ये रूट चढ़ा दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सब में ये कितनी है, कहाँ तक पहुंचे हम लोग? 4 नंबर तक पहुंचे, 4 नंबर तक पहुंचे। और वैसे आपके हाथ में उंगलियां कितनी होती? 4 ही होती। तो इनमें 4 का भाग कर दो, कितने का भाग कर दो? 4 का भाग कर दो। तो हमें रूट 4 का सब में डिवाइड करना, किसमें, कितने का डिवाइड करना? रूट 4 का सब में डिवाइड करना। तो यहाँ देखो हमने रूट 4 का सब में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से एक बार बहुत अच्छे से समझना, जहाँ आप लोगों को समझ में ना आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एक बात बताओ, जीरो रूट के अंदर तो पहली बात रहेगा नहीं, और जीरो में अगर हम किसी भी संख्या का डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना निकलेगा? जीरो ही निकलेगा। 1 रूट से तो बाहर आ जाएगा, अगर जिन्हें समझ में नहीं आ रहा तो 1 तो स्क्वायर रूट 1 ही होता, 4 किसका स्क्वायर रूट होता? 2 का स्क्वायर रूट होता। तो ऐसे लिख सकते हैं 2 पर स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपका क्या निकला? 1/2। क्या निकल के आया? 1/2। इसके बाद आ जाओ 4, 2 से ये क्या लिखा है? रूट 2 अपॉन में कितना लिखा? रूट 4 लिखा है। ये कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम। तो ये 2 रहे किसमें? अंडर रूट के अंदर। 2 किसके अंदर रहे? रूट के अंदर रहे। ऊपर बचा क्या? 1। तो 1 का रूट कर दो या नॉर्मल कर दो, वो तो नॉर्मल ही रहता। तो ये क्या होगा? 1/√2। इधर आ जाओ, रूट 3 से, 3 में 4 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये रूट 3 का रूट 3 रहेगा। और 4, जो रूट 3, जैसे ये रूट 3 लिख लिया, 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 पर स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बचा क्या? 3/2। इसके बाद आ जाओ रूट 4 से रूट 4 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा आपका? जब डिवाइड में करते हैं कोई राशियां कैंसिल होती हैं तो उनका डिवाइड कितना निकला? डिवाइडेशन कितना निकलता? 1 निकलता। इसके बाद आगे देखो, इस वाली टेबल को है, आप यहां से लिखना स्टार्ट कर दो। कहां से? यहां से लिखना स्टार्ट कर दो। ये 1 लिखा है, आप इसे बिल्कुल उल्टा अपोजिट लिखो। ये 1 लिखा है, 1 लिख दो। इसके बाद यहाँ रूट 3/2 लिखा है, रूट 3/2 लिख दो। यहाँ इसके बाद तीसरे नंबर पे देखो 1 2 3, तो 1 2 और 3, तो 3 पे क्या लिखा है? 1/√2, 1/√2 लिखा। इसके बाद ये 1/2, तो यहाँ 1/2 लिखो। इसके बाद ये 0 है तो हमने ये 0 लिखा। इतनी बात आ गई समझ में? इसके बाद आगे देखो, टेन थीटा बराबर, हमने पिछले अभी हाल समझाया था जस्ट, कि टेन थीटा इज इक्वल क्या था? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या था? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक बात बताओ, जीरो में अगर हम 1 का डिवाइड करेंगे, 0/1, 0/1, जीरो में किसी भी संख्या से डिवाइड करने पर आंसर कितना निकलता है? 0 निकलता है। इसके बाद यहाँ आ जाओ, 1/2 में कितने का डिवाइड करेंगे? रूट 3/2 का।
1/2 में 1/2 से डिवाइड कितने से करेंगे, √3/2 से। तो ये 2 से ये 2 क्या हो गए, कैंसिल, या यही समझ लो 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 1 अपॉन में बताओ क्या बचा √3। ये देख लो 1/√2 से 1/√2 पूरे कैंसिल, तो बचा क्या आपका 1 बचा। 2 से ये 2 कैंसिल, तो बचा कितना आपका √3 बचा। अब यहाँ गड़बड़ी हो गई, ये ऊपर क्या है 1 अपॉन में क्या है 0। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी चाहे तो वो वेरिएबल हो चाहे नॉन वेरिएबल हो, अगर उसके अपॉन में 0 है तो उसका मान होता है अनंत। इसे अपरिभाषित भी कहते हैं, इनफाइनाइट भी कहते हैं, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। तो 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट। अब इसे भी हम लोग क्या करेंगे, इसे बिल्कुल यहाँ से ऐसे पलट लेंगे। तो यहाँ ये क्या है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लिखा। √3 है तो √3 लिखा। इसके बाद 1 है तो 1 लिखा। ये 1/√3 है, 1/√3 लिखा। इसके बाद आपका 0 है तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 0 लिखा। देखो, इसके बाद हम लोग किस पे पहुंचेंगे, सेक पर। किस पर पहुंचेंगे, सेक पर। सेक, उसमें हमने क्या लिखवाया था, सेक किसका अपोजिट होता, सेक अपोजिट होता है कॉस का। किसका अपोजिट होता, कॉस का। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो, ना हो तो अभी देख लो, आगे स्किप करके पीछे करके बैक करके देख लो। सेक थीटा इज इक्वल हमने क्या लिखा था, सेक थीटा इज इक्वल हमने लिखा था 1/cos थीटा। क्या लिखा था, 1/cos थीटा। 1/cos थीटा। अब एक बात बताओ, अगर cos थीटा बराबर में 1 देखो 1 तो ऊपर है, cos थीटा बराबर अगर 1/2 हुआ, 1/2 हुआ, तो ये 2 कहाँ पहुंच जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे। सपोज कर लो 1/2 अभी मिलेगा भी एक मान, 1/2 तो 2 कहाँ पहुंच जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे। इसलिए इसे अगर हम इनडायरेक्ट ऐसे कह दें कि 1/2 अगर है तो इसे ऐसे करके उल्टा कर लो, तो कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे ही हम लोग करेंगे। ऐसे ही जीरो का अपोजिट, जीरो का अपोजिट बताओ, अभी हाल आप लोगों ने देखा था क्या निकला था, इनफाइनाइट। तो आप सॉरी, यहाँ पे 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 को चाहे आप उल्टा कर लो चाहे सीधा कर लो, कैसे भी कर लो 1 का 1 ही रहेगा, अर्थात 1/1 1 ही होगा। आ जाओ, √3/2 को आप ऐसे पकड़ो, उलट लो इन्हें, तो क्या हो जाएंगे, 2 ऊपर पहुंच जाएंगे और √3 कहाँ पहुंच जाएंगे, नीचे पहुंच जाएंगे। इसके बाद 1/√2 को उलट लोगे तो क्या बचेगा आपका √2 अपॉन में क्या बचेगा 1। लेकिन डिवाइड में कभी 1 लिखा नहीं जाता, वैसे भी 1 होता है। आपको लिखना ज्यादा शौक ही हो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 2/1 को आप उलट लोगे तो क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसके बाद 0 को आप उलट लोगे, 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 0 का अपोजिट अभी हाल बताया था, 0 का अपोजिट क्या होता, इनफाइनाइट। क्या होता, इनफाइनाइट। आप इन्हें पकड़ो, जैसा आपने इनके साथ व्यवहार किया था वैसे ही इनके साथ कर दो। इनफाइनाइट पहले लिख लो, इसके बाद क्या हो जाएगा 2 लिख लो, इसके बाद क्या लिख लो, √2 लिख लो, इसके बाद लिख लो 2/√3 लिख लो, इसके बाद यहाँ पे क्या है 1 है, 1 लिख लो। ये आपकी पूरी हो गई, आपकी सारणी हो गई, टेबल हो गई। इसमें जो भी समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपको इस तरीके के और अधिक वीडियो बनाएं और अच्छे कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे आपके कंटेंट दे सकें।